मुगलकालीन भारत 1526 से 1858 ईस्वी तक मुगलकालीन इतिहास रहा। बाबर 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत में प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की और ये तुर्क मुसलमान था और तैमूर का वंशज था। चुगताई तुर्क वंश से संबंधित होने के साथ साथ मंगोल सेना नायक चंगेज खां के वंश से भी इसका ताल्लुक था। इसकी मां चंगेज खां की वंशज थी। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर प्रारंभ में पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी पर बादशाह की उपाधि के साथ बैठा। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह पहला तैमूर वंशीय शासक था। आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा में बाबर एवं राणा सांगा का युद्ध हुआ और युद्ध की तारीख थी 1527 में मार्च के महीने में। बाबर ने ये युद्ध तुलगुमा पद्धति से लड़ा एवं जिहाद का नारा दिया। विजय होने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और 1528 में बाबर ने चंदेरी के मदीनी राय को परास्त किया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगानों को परास्त किया। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को हुई। इसे यमुना के किनारे आगरा में रामबाग में दफनाया गया। बाद में बाबर की इच्छा के अनुसार उसे काबुल में दफनाया गया। बाबर ने अपनी दिनचर्या की पुस्तक तुर्की में लिखी जिसका नाम बाबरनामा तुजुक बाबरी है। अबूद रहीम खान खाना ने इसे बाद में फारसी में अनुदित किया है। काबुल मिर्ज़ा हकीम, कश्मीर के यूसुफ, सिंध के मिर्ज़ा जानी बेग, उड़ीसा के निसार खां और कंधार के हुसैन मिर्ज़ा खालिद अली खां पर अकबर की मुग़ल सेना ने निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खानदेश का नाम धनदेश रखा। मुग़ल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए ईस्वी 1600 में अहमदनगर पर विजय प्राप्त की और 1601 में असीरगढ़ पर भी मुग़ल अधिकार हो गया। यह अकबर की अंतिम विजय थी। 1564 में मालवा के गवर्नर अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में उज़्बेकों के विद्रोह कर दिया। अकबर ने उज़्बेकों के दोनों विद्रोहों को कुचल दिया। 1584 ईस्वी में गुजरात के विद्रोह को कुचलने के कारण अबूद रहीम को खान खाना की उपाधि दी गई। यूसुफ यहूदियों के हमले के समय राजा बीरबल एक नवरत्न की मृत्यु हो गई। अकबर स्वयं 1605 में एक लंबी बीमारी के बाद चला गया। उसे सिकंदरा के मकबरे में दफनाया गया। मकबरा 4 बाग उद्यान परंपरा में बना। ये 5 तला ऊंचा है और पिरामिडनुमा आकार लिए हुए हैं। इसमें हिंदू मंदिर, बौद्ध विहार, मुस्लिम स्थापत्य शैली का सुंदर समन्वय है। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलवाया। उसने धर्म शास्त्रीय चर्चा करने के लिए फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया। 1581 में उसने दीन इलाही नामक धर्म का प्रवर्तन किया। इस धर्म में सम्मिलित होने वाला पहला हिंदू राजा बीरबल था। शेख मुबारक ने अकबर को इमाम आदिल मुजद्दिद घोषित किया। सूफी मत के चिश्ती संप्रदाय को संरक्षण दिया। लाहौर और आगरा में ईसाइयों को गिरजाघर बनवाया। उसने जैन मुनि हरि विजय सूरी को जय गुरुदेव की उपाधि से संरक्षण प्रदान किया। दीन इलाही धर्म का प्रचार पुरोहित अबुल फजल था। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संवत के नाम से एक नया कैलेंडर जारी किया।
राजपूतों के प्रति अपनाई गई नीति में अकबर ने वैवाहिक संबंध बनाना एवं शक्ति प्रदर्शन की युक्ति से राजपूतों की शक्ति को अपने अधीन करने का कार्य किया। अकबर के साथ संधि करने वाले पहला राजपूत राजा कच्छौवा बहारमल था। उसने भगवान दास एवं राजा मानसिंह को दरबार में उच्च पदों पर नियुक्त किया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के राजवंशों ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु वे पृथक ही बने रहे। 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया पर कर समाप्त कर दिया। फिर जहांगीर का काल आता है 1605 से 1627। फिर शाहजहां आते हैं 1627 से 1658। इस हिसाब से इनका कार्य चलता रहता है। मुगल शासन प्रणाली भारतीय तथा विदेशी प्रणालियों का मिला जुला रूप थी। बादशाह शासन का अधिपति, वकील मुतलक, वजीर बादशाह के बाद सबसे बड़ा अधिकारी था। प्रधान सदर मीर शमा नाम से दीवान वित्त विभाग का प्रमुख था। प्रांतीय शासन सूबों में विभक्त था। इस प्रकार से इनकी कार्यशैलियाँ चला करती थी। ये आपको चित्र दिखाए जाते हैं। हमीरदेव चौहान की ये प्रतिलिपि मानी जाती है उस समय की। और राव शेखा जी के बारे का इतिहास हम आपको बताते हैं। राव शेखा, महाराव शेखा का जन्म 24 सितंबर 1433 को हुआ था। इनके पिता मोकल, माता का नाम निर्वाण था। राव मोकल आमेर जयपुर राज्य के अंतर्गत आने वाले नान के शासक थे। 1445 में 12 वर्ष की उम्र में शेखा ने अपने पिता का उत्तरदायित्व संभाला। और ये एक चित्र आपको और दिखाते हैं। ये राव शेखा का चित्र है। इस हिसाब से ये कार्य आपकी शिक्षा से संबंधित हमीरदेव चौहान